हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोनाउन। प्रो की तरह बिल्कुल प्रोनाउन समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कहाँ होते हैं यूज, पहले तो डेफिनेशन हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ी थी, द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या पढ़ी थी, द वर्ड्स which we use in a place of noun are called pronoun। तो भैया जो प्रोनाउन की मतलब कि नाउन की जगह ले लेते हैं वो कौन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। भैया बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं, नाउन की जगह ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, प्रोनाउन। और ये क्या करते हैं, ये नाउन का रिपीटेशन भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो बार बार नाउन हमारा आ रहा होता है उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, तो हमें बार बार नाउन की जरूरत मतलब यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज हम सिर्फ नाउन का यूज कर रहे हैं अभी, है ना। सुनीता इज अ गुड गर्ल, good girl. Sunita is talented. Sunita is brave also. तो भैया ये हम बोल रहे हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो ये देखो हर जगह हमारा क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो इस नाउन को बार बार न लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हमारा प्रोनाउन यूज करके हम क्या होते, सुनीता क्या है, लड़की, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो शी इज ए गुड, मतलब कि पहले तो सुनीता बता देते हैं। हाँ सही है, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज टैलेंटेड, she is brave। और तो ये हुआ हमारा। ठीक है, तो क्या है, जो सुनीता है, हमने पहले सुनीता की जगह हमने क्या यूज कर लिया, she को यूज कर लिया। हमने क्या यूज कर लिया, she को यूज कर लिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या हो गया, ये हो गया, जो कि हमारे काम को और भी अच्छा और अट्रैक्टिव बना देता है। जैसे कि सुनीता था, अब हर जगह हम क्या यूज कर रहे थे, सुनीता ही बोल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, she यूज कर लिया हमने, सुनीता की जगह क्या यूज कर लिया, शी यूज कर लिया। ये होता है हमारा क्या, प्रोनाउन। तो देखो इसमें क्या हुआ, अब सुनीता था, अब हम यहाँ पर शी यूज कर लेते, यहाँ भी शी यूज कर लेते, तो क्या हो जाता, नाउन का कंट्रोल हो जाता। नाउन क्या होता, बार बार नहीं आता, शी आता। वैसे ही और भी कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोनाउन में आते क्या क्या है, ही, शी, इट, वी, दे, हु, हुज, which, where, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, which, where, that, this, those, है ना, I, we हो गया, them, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं हमारे प्रोनाउंस। क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि और सेंटेंस से पढ़ते हैं और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहला लिया, हिंदी में और समझते हैं और समझ में आएगा। यह लड़का अच्छा खेलता है। ठीक है, अच्छा खेलता है। ठीक है, अगर प्रोनाउन ना होता तो प्रोनाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, ना करते, किसी का नाम होता, यह की जगह क्या होता, किसी का नाम होता है ना। अब सेकंड, वो खेल रही है, खेल रही है। ठीक है, कौन खेल रही है, वो खेल रही है। अब वो की जगह क्या होता, कोई नाम ही तो होता वो की जगह, तो वो क्या है, वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, फिर देखते हैं, वे सब जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारे प्रोनाउंस है। जैसे कि हम देखते हैं, इनको एक बार और अच्छे से खेलते हैं। वह, यह लड़का खेल रहा है,
ठीक है, और वो खेल रही है, वे सब जा रहे हैं। तो हमने इससे क्या सीखा कि ये हमारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। अब जैसे कि अगर ये नाउन होते, प्रोनाउन की जगह ना होता, तो या लड़का, या की जगह क्या होता, कोई नाम होता है ना, फिर हम लड़का ना यूज करते, तो क्या यूज करते, रोहन खेल रहा है, रोहन अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है ना। ऐसे ही क्या यूज करते हैं, वो खेल रही है, सुनीता खेल रही है, वे सब जा रहे हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, क्या करके, काइंड्स देख के, ठीक है। तो हर प्रोनाउन क्या होता है, बहुत सारे प्रोनाउंस के काइंड है, तो हम लोग उसके काइंड समझते हैं। तो हमारे 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड होता है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ होता है रेसिप्रोकल। फिफ्थ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ होता है इंटरोगेटिव। कितने हो गए? 6 हो गए। सेवंथ होता है इंडेफिनिट। 7th हो गया। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। और लास्ट होता है क्या, रिलेटिव। ठीक, इतने सारे काइंड्स देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जो कि क्या होता है, जिनका क्या बोध होता है, किसी भी पर्सन, एनिमल या वस्तु को ये दर्शाते हैं। जैसे कि क्या पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, रिप्रेजेंट्स पर्सन, एनिमल एंड सब्सटेंस, है ना। तो क्या हो सकता है इनका, ये क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट एनी पर्सन, एनिमल एंड सब्सटेंस। ठीक, सब्सटेंस, ठीक है। तो इनका ये काम होता है। अब पर्सन, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शी इज अ गुड टीचर। ठीक है, क्या है, टीचर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई पर्सन है, ठीक है। शी इज अ गुड टीचर, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, टीचर है ना। तो शी क्या हुआ हमारा, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज ए गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पर्सन है, ठीक है, पर्सन हो गया। फिर एनिमल, एनिमल होते हैं। और फिर क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, यू होता है। ये आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। तो थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ते हैं, क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो भाई ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो हमारी बात कर रहा होता है ना, जो बात कर रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी कब बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं। कब बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं, सॉरी सब्जेक्टिव में। सब्जेक्ट के लिए जब होता है तब आई और वी बोलते हैं, ठीक है। और जब इन्हीं को हम एज अ ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। फिर यू देखो, यू क्या है और दे क्या है, ये है क्या, सेकेंड पर्सन। यू है सिर्फ सेकेंड पर्सन, ठीक, यू है हमारा सेकेंड पर्सन, जो सुन रहा होता है। सुनने वाला कौन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। तो यू क्या है, यू का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का यू रहता है, ऑब्जेक्ट का यू भी रहता है। और होता है पोजेसिव, तो उसमें हो जाता है यू और योर, योर और योर्स, ठीक है, योर और योर्स, ठीक है। मी का क्या हो जाता है, माइन। अस का क्या हो जाता है, अस का हो जाता है अवर और आवर्स, ठीक। अब दे, ही, शी, इट किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं।
जिनके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, जिनके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। अब दे का क्या हो जाएगा भैया, दे है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और पोजेसिव में क्या हो जाएगा, देयर और देयर्स, ठीक। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, हिम, और पोजेसिव में क्या होगा, हिज हो जाएगा, ठीक। तो ये होते हैं। अब शी का क्या हो जाएगा, हर, और पोजेसिव में क्या होगा, हर्स। इट का ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इट, और पोजेसिव में क्या होता है, इट्स। तो ये होते हैं हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे ही शी इट। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, ठीक है, जो बता रहे होते हैं एज अ सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन कौन होते हैं, जो सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, जिनके बारे में हो रही होती है बात। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें कि हम आई वी, यू, दे, ही शी इट का यूज करते हैं। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, जो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट किसको करते हैं, सब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे दोज प्रोनाउन हु इफेक्ट द सब्जेक्ट विथ देयर वर्क, विथ देयर वर्क, मतलब ऐसा काम होता है जिससे कि सब्जेक्ट पे सीधा क्या पड़ता है, असर पड़ता है। और इसमें हम प्रोनाउंस क्या यूज करते हैं, यूज्ड प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, themselves, themselves और themselves, देखते हैं themselves। तो ये यूज होते हैं हमारे क्या, एज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो कैसे होता है, जैसे himself, ourself, itself, ourself, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। she hurt herself while playing, ठीक है। तो देखो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा शी, ठीक है, और उस पर ही अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। खेलते समय क्या लग गई, चोट लग गई, तो क्या हुआ, उसने खुद को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। तो क्या हुआ इसमें, हर सेल्फ हमारा प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। तो देखो सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ा इसमें, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही bought car for himself after promotion, ठीक है, आफ्टर प्रमोशन, ठीक है। तो भैया प्रमोशन के बाद इन्होंने खुद के लिए क्या ली, कार ली। He bought car for himself after promotion, तो प्रमोशन के बाद इन्होंने खुद के लिए क्या ली, कार ली। तो ये हमने यहाँ पर क्या यूज किया, himself। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, जो कि क्या करते हैं, नाउन की जगह मतलब कि यूज होते हैं, और क्या होते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नाउन को ही, हाँ तो सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लेते हैं इसको, himself, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि इस प्रोनाउन की वजह से क्या हुआ, सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ा, क्या पड़ा, सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ा। तो इसलिए ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि कौन से प्रोनाउन होते हैं जो अपने किसी वर्क की वजह से क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देते हैं। अब ये होते हैं एम्फैटिक। एम्फैटिक में क्या होता है, थोड़े थोड़े रिफ्लेक्सिव से मिलते होते हैं, लेकिन एम्फैटिक में होता है कि वो प्रोनाउन क्या करते हैं, जोर डालते हैं, फोर्स करते हैं ना। जैसे देखते हैं द प्रोनाउंस विच फोर्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा क्या होता है जो जिसमें फोर्स करते हैं, प्रेशर डालते हैं, जैसे कि क्या, और इसमें भी हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, हिमसेल्फ,
herself, itself, it, self, themselves, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, ठीक है। तो he himself do the work, ठीक है भैया। क्या करना पड़ेगा, खुद से ही काम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करें, एक क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर she herself should make the notes, ठीक है। तो भैया क्या है, उसको खुद से ही क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को फोर्स करते हैं जब, ठीक है, जिसमें कि क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है, प्रेशर करते हैं कि भाई ऐसे होगा। ही हिमसेल्फ डू द वर्क, खुद से ही करना पड़ेगा। फिर शी हरसेल्फ शुड मेक द नोट्स, खुद को उसको क्या करना ही पड़ेगा, खुद से क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इसमें होता है एम्फेटिक में। अब आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में होता है कि जो दो प्रोनाउंस होते हैं उनका सेम बिहेवियर होता है, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं, दो प्रोनाउन से बने होते हैं ना। which shows same type of behavior, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेम। और ये किससे बने होते हैं, दो प्रोनाउन से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू, मेड फ्रॉम टू प्रोनाउंस। क्या प्रोनाउन यूज करते हैं इसमें हम प्रोनाउन कौन से यूज करते हैं, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर एंड वन अदर, ठीक, हम ये यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। सीता एंड रीता लव्स ईच अदर। तो भैया क्या करते हैं, यहाँ क्या आया, ईच अदर आया, ठीक है। हमारा प्रोनाउन क्या आया, ईच अदर आया। तो क्या करते हैं, सीता और रीता एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो सीता और रीता क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें देखो बिहेवियर क्या होता है, सिमिलर बिहेवियर शो हो रहा है। सीता और रीता क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें हमारा सिमिलर बिहेवियर निकल रहा है, किसका, सीता का और रीता का। और क्या करते हैं, ईच अदर। नेक्स्ट, वी हेल्प वन अनदर, ठीक है। वी हेल्प, वी का मतलब दो चार लोग हैं, तो दो चार लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो दो चार लोगों का बिहेवियर क्या हो रहा है, सिमिलर बिहेवियर शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है, सिमिलर बिहेवियर शो हो रहा है, सिमिलर बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, है ना। जैसे कि हमने कहा रीता सीता एक दूसरे को पसंद करती हैं और क्या करते हैं, वी हेल्प वन अनदर, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उसमें क्या हो, वी दो चार लोग हैं, तो उसमें क्या हुआ, सबका सेम बिहेवियर है। तो बस इतना ही होता है हमारा रेसिप्रोकल। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में होता है जब हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं, किसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि देखो, वो देखो, ये देखो। तो इसमें होता है डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन, इसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग, पॉइंट आउट समथिंग, समवन, है ना, समथिंग, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रोनाउन यूज क्या करते हैं, यूज्ड प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन यूज करते हैं भैया, करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो भैया दिस पास के लिए यूज होता है, दैट दूर के लिए यूज होता है, दीज क्या होता है, पास जो हमारे पास में होती हैं सब्सटेंसेस उनके लिए दीज यूज करते हैं, दोज यूज करते हैं जो दूर होते हैं। ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। This is a
गुड क्लास, ठीक है, क्या है, क्लास है, बहुत गुड है, ठीक है, तो इसमें क्या यूज हुआ, दीज यूज हुआ। फिर दीज आर फ्यू पेन्स, फ्यू पेन्स, ठीक है, तो क्या है, यहाँ हमने दीज का यूज किया। फिर क्या बचा, दैट, दैट, दैट इज अ न्यू टेबल, ठीक है, क्या है, न्यू टेबल, हमने क्या यूज किया, दैट यूज किया। फिर ठीक है, दोज, दोज आर न्यू चिल्ड्रंस, न्यू चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स, न्यू चिल्ड्रंस, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, दोज का यूज होता। ये होता हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो इंडिकेट करते हैं, जैसे हमने बोला दिस इज अ गुड गर्ल, तो हमने इंडिकेट करके बोला ना, दिस इज अ गुड गर्ल, तो जब हम कोई किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो हमारे आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस इज अ गुड गर्ल, है ना, जैसे करते हैं वो अच्छा लड़का है, वह पढ़ती नहीं है, जब हम ऐसा इंडिकेट करते हैं कि वहाँ देखो वो चीज़ रखी है, तो उसमें क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, जिसमें कि हम मेनली क्या यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस किसके लिए, जो हमारे पास होती है, दैट जो थोड़ा सा दूर होती है, दीज जो पास होते हैं, दोज जो दूर होते हैं, ठीक है। दिस दैट क्या है, सिंगुलर है, दीज और दोज क्या है, प्लूरल है, ये दोनों क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बहुत सबको पता होगा कि जब उसमें कुछ पूछते हैं, कुछ आस्क करते हैं, व्हेन वी आस्क समथिंग, ठीक, समथिंग, जब हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और इसमें यूज्ड प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम यूज करते हैं, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, हु, विच, वेयर, whom, whose, है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, क्या बोला, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये क्या है, इंट्रोगेटिव, उसने क्या बोला, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डिड ही सेड, है ना, इसकी इंग्लिश क्या बनी, व्हाट डिड ही सेड, तो हमने क्या यूज किया, व्हाट यूज किया। अब क्या होता, अगर व्हाट की जगह हम कोई नेम ही तो यूज करते हैं, अगर व्हाट ना यूज करते, ठीक है, तो अगर प्रोनाउन ना होता तो हम क्या यूज करते, नाउन यूज करते, बोलते हैं व्हाट की जगह सीता सेड, है ना, या ही है तो ही वाला एग्जांपल लेते हैं भाई, सोहन सेड, ठीक है ना, नाउन होता। सोहन ने क्या कहा, अगर हम बोलते हैं ना, क्या बोलते, सोहन ने क्या कहा, अगर उसने क्या कहा बोला हमने, तो क्या बोला, इंट्रोगेटिव के लिए बोला, प्रोनाउन यूज किया है। अगर हम प्रोनाउन ना यूज करते तो क्या बोलते, सोहन ने क्या बोला, सोहन ने क्या बोला, तो इसका क्या बनता, व्हाट डिड सोहन सेड, सोहन सेड, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, ही की जगह क्या यूज कर लिया, वो सोहन यूज कर लिया, है ना। तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, और मेनली ये कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें हम कुछ पूछते हैं, बस इतना सा सिंपल सा होता है। जैसे कि थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट ही इज डूइंग, what is he doing, what is he doing, where is he, where he is, ठीक है। what's your name, your name, ठीक है, ये। और क्या बचा, which color is this, which color is this, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में मेनली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ नहीं।
अब आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है, कोई भी निश्चित वस्तु या पर्सन नहीं होता उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई भी निश्चित वस्तु या पर्सन को इंडिकेट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं थोड़ा सा, इसमें मेनली क्या आते हैं, कोई भी, है ना, कोई नहीं, है ना, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या किसी ने। एग्जाम्पल देखते हैं, someone has stolen my watch, someone has stolen my वॉच। तो भैया क्या हुआ इसकी हिंदी, किसी ने मेरी वॉच घड़ी चुरा ली है, किसी ने। तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है किसने चुराई है, नहीं पता चल रहा है, किसी ने आ रहा है ना, समवन, जिसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है किसने है। तो क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे इंडिकेशन नहीं हुआ, है ना। तो क्या होता है इसमें कि किसी भी डेफिनेट पर्सन या थिंग पे हम इंडिकेशन नहीं करते हैं सीधा, मतलब इसमें क्या होता है पता नहीं चलता है ना। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, ठीक है। तो ये होता है इनडेफिनेट में। और क्या होता है, देयर इज नो वन फॉर मील या फॉर डिनर, ठीक है। तो यहाँ कोई नहीं है, किसके लिए, डिनर के लिए नहीं, कोई नहीं, है ना। कोई नहीं मतलब, कोई नहीं का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं है ना, कोई है ही नहीं। तो कोई नहीं में क्या हो रहा है, किसी को एक किसी पर्टिकुलर पे इंडिकेशन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो देखा जाए तो सभी पे जा रहा है, कोई नहीं, है ना। तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट, जिसमें क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर इंसान पे इंडिकेशन नहीं डालते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट नहीं करते हैं इंडिकेशन में। तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट। बढ़ते हैं आगे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ ऐसा यूज्ड प्रोनाउन होते हैं। यूज्ड प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, होते हैं आइदर, नन, है ना, नाइदर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि नन हो गया, नन इज ग्रेट फॉर दैट वर्क, फॉर दैट वर्क, ठीक है। क्या होता है, नन इज ग्रेट फॉर दैट वर्क, कोई भी उस काम के लिए क्या है, सही नहीं है। उसमें हम लोग ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। क्या होता है जिसमें कि एक तरीके से सभी को पता चल जाता है, ठीक है, कि नन का मतलब क्या होगा, कोई भी नहीं, है ना। फिर तो हमारे कुछ ये होते हैं जिसमें आइदर, नन और नाइदर का मोस्टली यूज होता है। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है क्या, कि जो सब में हो जाता है लेकिन इंडिकेशन क्या होता है, एक पर नहीं जाता है, ठीक है। तो नन इज ग्रेट फॉर दैट वर्क। अब है रिलेटिव। रिलेटिव में होता है जब कोई किसी से रिलेशन होता है, जिसमें हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, जो, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं थोड़ा सा, ये वही है, ये वही लड़का है जो यहाँ पढ़ता है, जो यहाँ पढ़ता है, ठीक है। He is a boy who studies here, ठीक। तो उसमें मोस्टली क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में हम मोस्टली who, whom, which और whose और that का यूज भी करते हैं। तो मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउन में मोस्टली क्या यूज होते हैं, whom, who, whom, which, whose, that। who का यूज होता है किसमें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किसमें यूज होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म में। whom का होता है किसमें, इसका होता है सब्जेक्टिव और इसका होता है ऑब्जेक्टिव में। और whose का होता है किसमें, पोजेसिव में। जैसे कि whose this pen, whose this pen, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव है और ये किसमें यूज होता है, किसमें यूज होता है, पोजेसिव में यूज होता है, ठीक है। और विच यूज होता है हमारा मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए। विच किसके लिए यूज होता है, विच किसके लिए यूज होता है भाई,
विच होता है एनिमल्स के लिए और किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, इनके लिए यूज होता है। अब जैसे हम बोले कि अब विच किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए, तो विच इज द राइट पेन, ठीक। फॉर माई एग्जाम्स और कर लेते हैं, फॉर माई एग्जाम्स, ठीक। तो हमने क्या यूज किया, फॉर माई एग्जाम, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, विच का लगाया, ठीक है। ऐसे ही होता है, और एनिमल्स के लिए हम इट भी लगाते हैं। अब क्या बचा है, दैट बचा है। दैट हमने क्या बताया कि ये भी किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि दैट टेबल इज न्यू, टेबल इज न्यू, ठीक है, क्या है, वो टेबल नहीं है, तो टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जिसके लिए हमने क्या लगाया, दैट लगाया, ठीक है। तो ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली जो जिसके बीच में आते हैं जो, ठीक है, कि यह वो लड़का था जो बहुत अच्छा था, ये वो लड़की थी जो बहुत अच्छा डांस करती थी, मोस्टली ऐसे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, जिसमें क्या पता चलता है, रिलेशन पता चलता है दो प्रोनाउंस के बीच में। नाउन के प्रोनाउन में क्या पता चलता है, रिलेशन पता चलता है, उसमें होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हु, whom, which, whose, that, ठीक है, इनका यूज करते हैं। जिसमें हमने क्या सीखा था कि who किसके लिए यूज होता है, who यूज होता है किसके लिए, who यूज होता है नॉमिनेटिव के लिए, नॉमिनेटिव के लिए। फिर whom यूज होता है ऑब्जेक्ट केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में। और whose यूज होता है पोजेसिव के लिए, पोजेसिव केस के लिए। विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल और एनिमल्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। और क्या बचा, दैट, दैट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक। तो ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, who, whom, which, whose, which, that। तो ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें कि हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो हो गए हमारे नाउन और पार्ट्स ऑफ नाउन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।